ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है और आज हम डिस्कस करेंगे सिल्वर प्राइस को लेकर। बेसिकली सिल्वर प्राइस क्यों क्रैश किया, सिल्वर प्राइस में जो रिकॉर्ड तोड़ गिरावट हमें देखने को मिली है, इसके पीछे 3 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। वो 3 बड़े कारण क्या हैं और अब हमें क्या करना चाहिए? कब तक हमें सिल्वर प्राइस गिरता हुआ नज़र आएगा और किस टाइम फ्रेम के बाद सिल्वर प्राइस फिर से ऊपर की तरफ बढ़ेगा? ये आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज है 31 जनवरी 2026। कल हमें बजट देखने को मिलेगा। तो जानते हैं कि ओवरऑल क्या सिनेरियो है। कल मार्केट ओपन रहेगा, संडे को भी मार्केट ओपन रहेगा बजट की वजह से। ये चीज़ हमें ध्यान रखकर चलनी है। जब सिल्वर अपने पीक पे आया तो अचानक से गिरा, जिसकी वजह से टाटा सिल्वर ईटीएफ में लगभग 12% का डाउनफॉल देखने को मिला। निप्पो इंडिया सिल्वर ईटीएफ के अंदर लगभग 19 से 20% का डाउनफॉल हमें इधर देखने को मिला। और सिल्वर की तेजी का जो सबसे बड़ा कारण था वो था वर्ल्ड वॉर, वो था वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट करना, अमेरिका का टैरिफ लगाना। अमेरिका के टैरिफ वॉर की वजह से ये सारा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ। और अभी सीएनबीसी टीवी के द्वारा एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है, जो आप इधर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि भाई सिल्वर को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताई गई हैं। आर्टिकल के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि सिल्वर इसलिए क्रैश हुआ है क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया है कि जो ग्रीनलैंड या जो दूसरे मुद्दे हैं इसके ऊपर मिलिट्री फोर्स का यूज़ डोनाल्ड ट्रंप नहीं करने वाले। वो कोई डिप्लोमेटिक रास्ता ही चुनेंगे। ऐसा बोलते ही यूएस प्रेसिडेंट के ऐसा बोलते ही पूरा मार्केट का जो फेयर था, जो डर था, वो खत्म हो गया है। और लोग हमेशा डर के माहौल में ही चांदी खरीदते हैं। और जैसे ही ये जो डर का माहौल था ये खत्म हुआ तो लोगों ने सिल्वर बेचना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आज हमें सिल्वर में ये क्रैश देखने को मिला। ऊपर से सिल्वर की जो कीमतें थीं असली प्राइस से, असली सप्लाई से, असली डिमांड से कहीं ज़्यादा ऊपर चली गई थी। बहुत से जो नए इन्वेस्टर्स थे उन्होंने फोमो के चक्कर में, छूटने के डर के चक्कर में महंगे में इस चांदी को खरीद लिया था। आर्टिकल में बताया जा रहा है कि जो सिल्वर ईटीएफ्स थे, बहुत सारे सिल्वर ईटीएफ में हमने ये नोटिस किया है जो एनएवी है यानी कि नेट एसेट वैल्यू, उससे 10 से 15% ऊपर ट्रेड कर रहे थे ये ईटीएफ। और इसी चीज को प्रीमियम कहते हैं। और जैसे ही सिल्वर में थोड़ी सी गिरावट आई, ये बबल हमें फटता हुआ नजर आया, प्राइस तेजी से नीचे गिर गया क्योंकि जो एक्स्ट्रा प्रीमियम था वो खत्म हो गया। वहीं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सिल्वर और यूएस डॉलर का जो रिश्ता था वो उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है। और अमेरिका की जो इकोनॉमी का डेटा है वो आने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच के बाद, ये देखने में आया है कि जो यूएस डॉलर है, जो बॉन्ड यील्ड्स हैं, वो बढ़ते हुए नजर आए। और ये चीज़ ध्यान रखकर चलनी है, जब भी डॉलर मजबूत होता है तो गोल्ड और सिल्वर की डिमांड कम हो जाती है। इन्वेस्टर्स ने जितने भी ये प्रीसियस मेटल्स थे इनमें से पैसा निकाल कर डॉलर्स और बॉन्ड्स में डालना शुरू कर दिया है, जो क्रैश का तीसरा बड़ा कारण बना है। बाकी गाइज आपको भी INVA यानी कि इंडिकेटिव NAV चेक करते रहना है ताकि आप एक्स्ट्रा प्रीमियम ना पे करें। NVA यानी कि नेट एसेट वैल्यू। और जो लोग NVA नहीं जानते कैसे चेक करते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाई बेसिकली NVA होता क्या है। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए, ये जो ETF है ये शेयर मार्केट में ट्रेड होते हैं, इसीलिए कभी कभार बहुत ज़्यादा डिमांड होने की वजह से जो असली चांदी की कीमत है उससे ऊपर ETF निकल जाते हैं। और ये जो INVA है यही रेशो आपको बताता है कि ETF अपनी सही वैल्यू से कितना ऊपर है। जैसे अगर हम टाटा सिल्वर ETF की ही बात करें तो मान लेते हैं टाटा सिल्वर का INVA लगभग 28 रुपीज़ या 25 रुपीज़ है और टाटा सिल्वर आपको 30 रुपीज़ या 35 रुपीज़ पे देखने को मिल रहा है, तो आप लगभग 8% महंगा उस ETF को खरीद रहे हैं। जब मार्केट ठंडा पड़ता है तो ये जो 8% का प्रीमियम है, जो अमाउंट है, ये एकदम खत्म हो जाता है, आपका बिना बजाय लॉस हो जाता है। तो जो स्मार्ट एंट्री होती है ETF में, हमेशा सबसे पहले ये कोशिश करिए कि उसका INVA जरूर चेक करिए। और ये जो INVA है 0.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो जैसे अगर हम टाटा सिल्वर ETF का INAV भी चेक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाटा सिल्वर ETF INAV आ चुका है। सिंपली मैं क्लिक करूंगा तो कोई भी एक वेबसाइट पे जाकर आपको ये चेकआउट कर लेना है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप देखिए सबसे नीचे आपको टाटा सिल्वर एक्सचेंज ट्रेड फंड का ETF देखने को मिल रहा है। इसका जो INVA रेट है वो 34.39 है और अभी जो रियल प्राइस हमें देखने को मिल रहा है वो 34.38 इधर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो टाटा सिल्वर आपको 30 रुपीज़ पे देखने को मिल रहा है, INAV आपको 34 देखने को मिलता है। तो बात बहुत सिंपल है
कि जो टाटा सिल्वर है अपने NAV से बहुत सस्ते प्राइस पे मिल रहा है, यानी कि सही टाइम है टाटा सिल्वर में अब एंट्री लेने का। तो इसीलिए किसी भी ETF की बात करें तो ये रेशो चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो टाटा सिल्वर हो या फिर कोई भी सिल्वर ETF हो, गोल्ड ETF हो, इसमें ये चीज़ देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बात भी हमें ध्यान रखकर चलनी है कि जो ज़्यादातर एक्सपर्ट हैं, अभी मार्केट में जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, उनका मानना बहुत साफ है, ये गिरावट जो आज हमें सिल्वर में देखने को मिल रही है, ये एक टेम्परेरी गिरावट है, एक छोटा-सा प्रॉफिट बुकिंग है। सिल्वर के ऊपर जाने के बहुत सारे रीज़न हैं और सिल्वर फिर से हमें ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा। सबसे बड़ा रीज़न तो फेड रेट कट करने वाला है। अगर अमेरिका का इंटरेस्ट रेट गिरता है तो फिर से सिल्वर में हमें एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी। ये भी हमें ध्यान रखकर चलना है कि सोलर पैनल और ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है, जिससे कि लॉन्ग टर्म में सिल्वर $130 से लेकर $150 तक जाने की उम्मीद रखता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, क्या अभी का टाइम बिल्कुल सही है सिल्वर के अंदर एंट्री लेने का? अभी जो मार्केट है वो फॉलिंग नाइफ के जैसा है। एक साथ पैसा लगाना बिल्कुल सही नहीं रहेगा, अभी प्राइस और नीचे गिर सकता है। यहाँ पर SIP एंट्री काफ़ी सही रहने वाली है, यानी कि अगर आप 6 से 12 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं, धीरे-धीरे छोटा-छोटा अमाउंट अगर आप गिरते हुए में लगाते हैं, तो फिर आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको अच्छी ग्रोथ मिल जाए। वहीं जैसी कोई बड़ी अपडेट, बड़ी न्यूज़ आती है सिल्वर ETF को लेकर तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।